हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज मैं एक ऐसा ग्रुप लेके आया हूं जिसकी 3 कंपनी है, 2 लिस्टेड है, एक लिस्ट होने वाली है, यानी उसका आईपीओ आने वाला है। और जो 2 कंपनी लिस्ट है ना, आप लोग उसको बेइंतहा प्यार करते हो और वहां पर ऑलवेज उसके बारे में क्वेरी भी करते हो। जिसमें से एक कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, थोड़ा सा खराब आया है और शेयर में गिरावट भी जारी है, लोअर सर्किट भी लगा है। वहीं पर जो दूसरी कंपनी है उसका रिजल्ट 10 तारीख को आने वाला है और बाकी तो तीसरा आईपीओ आने वाला है। तो मजे की चीज क्या है, ये जो तीनों कंपनी हुई एक ग्रुप की, ये जिस सेक्टर को कैटर कर रही है, ये भविष्य का सेक्टर है जिस पे सरकार की भी नजर है, सरकार का भी सपोर्ट है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अगले 10 साल में बढ़ने वाला है, कमेंट में जरूर बताइए। और जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो है वारी ग्रुप। इनमें से इनका पहला शेयर है वारी रिन्यूएबल्स, दूसरा है वारी टेक्नोलॉजी जिसका रिजल्ट आ चुका है और तीसरा है वारी एनर्जी जिसका आईपीओ आने वाला है। तो सेक्टर तो आपने गेस कर ही लिया होगा, रिन्यूएबल पे काम कर रहे हैं। तो अब क्या शेयर अच्छा है, क्या शेयर बुरा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हर चीज को देखने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं रिजल्ट पे और रिजल्ट के लिए स्क्रीनर पे आ गए हैं जहां पर क्वार्टर रिजल्ट को हम देख रहे हैं। तो मार्च 2024 का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आपके सामने दिख रहा है, जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट -6.26 है। वहां पर एक चीज और दिखा दूं जो आप गौर कर लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी -7.23 करोड़ है। अगेन अगर आप गौर करो तो ये जो क्वार्टर बेसिस पर है ये लॉस बढ़ा ही है, चाहे नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा ही है। तो अब अगर आप रिजल्ट बेसिस पे देखो तो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो चीज मैंने चार्ट बेसिस पे कही थी, स्टॉक तो अनदर लेवल पे दौड़ रहा है। तो आप रिलेट कर पाए वॉल्यूम की कहानी, कैसे एक बिना अच्छे रिजल्ट के और मार्केट में हाइप के, सोशल मीडिया पे वाली बात भी मैं आऊंगा, बट एक्चुअली क्या होता है, सेक्टर जब इंसान पकड़ता है ना जिस पे भविष्य में काम हो रहा हो, तो वो बहुत धमाका काम करती है रिटेल भाइयों के बीच में। और वहां पे अपर सर्किट लगना तो और भी पागलपन और दीवानापन है। वहां पे अगर आप ओपीएम परसेंटेज देखोगे तो वो कितना हाईली फ्लक्चुएट कर रहा है और किस तरीके से है, निगेटिव में है, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपके स्क्रीन पर साफ सुथरे तरीके से दिख रहा है। अब यहां पर खराब रिजल्ट का कारण क्या है, एक्सपेंस। गौर कीजिएगा किस तेजी से एक्सपेंस बढ़ा है, ठीक है, और जिस तेजी से एक्सपेंस बढ़ा है उसी तेजी से हिट कहां पे आया है, नेट प्रॉफिट पे हिट आया है। ये देख रहे हो 30.45 करोड़, 36.40 करोड़। वहां पर अगर आप देखो तो पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट कहीं से अच्छे नहीं है, यानी डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर कैसे रहेंगे इस पे नजर देने वाली बात है। मुझे पता है, हो सकता है कमेंट में बहुत सारे लोग करें, अरे सर स्टॉक ऊपर जाएगा, आपको कुछ नहीं पता है, आप गलत सर। मैं यही चीज बस सिखाने की कोशिश करता हूं, आपका जो मन आए कमेंट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा में कम, वहां पर यह देखने में ज्यादा होता है कि सच में कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और कैसे हम मार्केट में जिंदगी भर सरवाइव कर सकते हैं। आई बात समझ में, जिंदगी भर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग जो फंसते हैं या ट्रैप होते हैं वो यहीं पर होते हैं। तो जो मुझे अभी दिख रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। आगे आने वाले क्वार्टर में कुछ चीजें सुधर जाएंगी तो वेरी गुड हम कहेंगे, वेरी गुड भी है। तो यानी जब वेरी गुड कहना होगा तो वेरी गुड भी कहेंगे, वेरी बैड कहना होगा वेरी बैड भी कहेंगे। उसमें कहीं सच्चाहट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये देखकर कि अपर सर्किट मार रहा है, भैया मैं तो रह गया या मैंने तो पैसे कमाए, अरे तो दैट्स द पार्ट। एक जगह कमा लेना होशियारी नहीं है, अगर 10 ट्रेड कर रहे हो तो 7 जगह कमाना होशियारी है, याद रखिएगा। अब थोड़े से कंपनी के वैल्यूएशन पे नजर डालें तो आप देख लो इनका आरओसी निगेटिव, आरओई निगेटिव, जबकि आपको बहुत सिंपल सी कहानी पता है कि आरओसी और आरओई कम से कम 15% से ऊपर किसी कंपनी का होता है तो अच्छी बात है। वहां पर ये सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में अभी तक लिस्ट भी नहीं हुआ है। तो अगेन ड्यू टू लॉस न इनका पीजी रेशियो दिख रहा है और ना स्टॉक पी दिख रहा है। तो ये वो कहानी है जहां पर ये एक थोड़े से मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर के तौर पे कि आगे आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट पे फोकस रखना जरूरी है, ना कि सिर्फ इस हाइप पे कि अरे वाह
ये तो फ्यूचर पे काम कर रहा है। वो समझदारी कभी नहीं है। .com बबल के समय में जो मैक्सिमम नए इन्वेस्टर डूबे थे, बर्बाद हुए थे, उसका रीजन ये था कि उस समय कंपनियां जहां जहां .com लगा रही थी, लोगों को लग रहा था ओके ये तो इंटरनेट बेस्ड काम करने वाली है। तो अब जब रिन्यूएबल का थीम चल रहा है, ईवी का थीम चल रहा है, डिफेंस का थीम चल रहा है, तो वहां पर, या रेलवे का थीम चल रहा है, वहां पे भैया जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उस पे फोकस कीजिए, ना कि कोई स्टॉक सडनली तेजी से भाग रहा है सिर्फ उस पे। फिर से मैं बोलूंगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि शेयर खराब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आज के डेट में क्या खराबी है। दोनों शब्द में बहुत फर्क है।